नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और एक बार फिर से किसानों के बीच हूँ, किसान आंदोलन में हूँ। और जो लगातार है 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो नई तस्वीर है, तस्वीर यकीनन किसानों के मन में जो है वो तमाम तरह की आशंका है। कृषि कानूनों को लेकर तमाम तरह की आशंका है और एक आशंका कि इन तस्वीरों में जो है एक आशंका जाहिर की जा सकती है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आशंका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। ये दिखाया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नतीजा। मूर्तिकार हैं कोई मुक्तिकांत, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक अंग्रेज, शायद अंग्रेज है, और वो टोपी लगाया हुआ है, हाथ में हंटर लिए, बाकायदे एक छड़ी लिए हुए, और वो किसानों को बैल बनाया हुआ है। तो एक तस्वीरें मतलब मूर्ति बनाई गई है और गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई गई है और साफ लिखा गया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी तो जो किसानों की दशा होगी कुछ इस तरह की होगी। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक किसान है, मूर्तिकार आ गए हैं, मुक्तिकांत जी आ जाइए आ जाइए। तो हमारे साथ मूर्तिकार हैं मुक्तिकांत जी, वो बताएंगे कि आखिर आप इस मूर्ति से क्या दर्शाना चाहते देखिए, हैं। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हुआ है, जो नया कानून जो पास हुआ है, हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर ये जो कानून वापस नहीं किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नतीजा ये होगा। अच्छा, इसे समझाइए आप। सबसे पहले इस साइड आइए थोड़ा सा। तो ये शायद अंग्रेज है। नहीं, अंग्रेज नहीं, ये एक उद्योगपति है। अच्छा, उद्योगपति जी, है। जिसके हाँ। हाथ में कंट्रोल रहेगा, किसानों का कंट्रोल रहेगा। अच्छा, किसानों के कंधे में हल है, यानी किसानों को बैल बना दिया बैल गया। बना दिया गया है। भविष्य में किसान अपने ही खेत में हाँ। बैलों के जैसा काम करेगा, मतलब एक मजदूर जैसा काम करेगा। उसका जो मालिकाना है एक उद्योगपति के हाथ में चला जाएगा। अच्छा। उसके पास जमीन होते हुए भी जमीन नहीं रहेगा उसके पास। तो ये संदेश है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बता दें कि जो कृषि कानून है उनमें तमाम तरह की आशंका है और जो ये मूर्ति बनाई गई है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो आशंका है वो दर्शाई गई है। हमारे साथ एक किसान और हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या सच में ये जो मूर्ति देखिए, है। ये तो बिल्कुल उन्होंने अपना जो थीम सोच के बनाई है बिल्कुल ठीक ही बनाई है। क्योंकि जब अंग्रेजों ये उद्योगपति के हाथ में ये कानून आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसानों से, तो किसानों की हालत ऐसी हो जाएगी कि वो कर्ज के नीचे दब जाएंगे और अपनी भूमि को, क्योंकि उद्योगपति बैंक से कर्ज लेंगे उसी भूमि के ऊपर जिस पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब भूमि के ऊपर जब कर्ज है, वो कर्ज वापस नहीं होगा, वो कंपनी देगी नहीं वापस। क्योंकि उसे पता है अगर मैं वापस ना दूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा तो किसान का। तो बैंक उस भूमि को, उस कृषि की भूमि को नीलाम करेगा। जब नीलाम करेगा उसके हाथ से भूमि चली जाएगी, तब वो खेती कहाँ करेगा, तब वो मजदूर बन के रह जाएगा और उद्योगपति उसी ज़मीन को औने पौने दाम बैंक से नीलामी में ले लेगा, यानी मालिक वो बन जाएगा और किसान को अपने खेतों में मजदूरी करने पर मजबूर कर देगा। अच्छा, हमारे साथ मूर्तिकार मुक्तिकांत जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि आपको जो आशंका है, आपने जो दर्शाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर दर्शाया है, तो और बाकी जो दो कानून है वो सही मानते हैं या नहीं, वो दो कानून भी गलत है। उसके ऊपर भी मूर्तियाँ बनाने के लिए सोचा था, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जो मिट्टी चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो मुझे नहीं मिला है, सफिशिएंट मिला नहीं है। अच्छा। ये मिट्टी से मूर्ति नहीं बनता है। हाँ। ये रोड के किनारे में मिट्टी पड़ा हुआ था, उसको उठा के हम लोग बनाए हैं। लेकिन अगर उस जो मिट्टी मूर्ति बनता है, अगर वो मिट्टी मिलता तो और भी अच्छा शेप हम लोग दे सकते थे। और जो आप बोल रहे हैं दो कानून और है, उसके ऊपर भी मूर्ति बनाने के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन उस जुगाड़ नहीं है मेरे पास। आप उड़ीसा से? जी, मैं उड़ीसा से साइकिल से यहाँ आया हूँ, साइकिलिंग करके। कितने दिन में पहुँचे? मैं 17 दिन में यहाँ आके पहुँचा हूँ। उड़ीसा को 12 जनवरी को वहाँ से निकला था, यहाँ 29 जनवरी को पहुँचा था। आप मानते हैं कि तीनों कानून जो है वो विरोध में है? बिल्कुल, ये जो तीनों कानून गलत है। हाँ। जो ये तीनों कानून आम जनता के खिलाफ है, क्योंकि ये जो तीसरा कानून है जो संशोधन किया गया है, जो भंडारण का, जो खाद्य सामग्री को जो भंडारण को छूट दिया गया है, उसके वजह से आज मैं उड़ीसा से आता हूँ। उड़ीसा का हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि जो प्याज आलू का जो भाव है वो आज के डेट में, जो मार्च महीना में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 से 20 रुपया होता था। हर साल की बात बोल रहा हूँ। इस बार 60 रुपया 70 रुपया प्याज बिक रहा है अभी के समय में। आलू 30 रुपया 40 रुपया बिक रहा है। तो ये हालत अभी से हो गया है ये कानून के वजह से। अगर ये कानून को वापस नहीं किया गया तो सोचिए फ्यूचर। आप भी एक किसान हैं? नहीं, मैं किसान नहीं हूँ। मैं किसानों को समर्थन करने आया हूँ। मैं किसान, मैं इसलिए आया हूँ, किसान अगर अन्न देता है तो हम लोग को खाना मिलता है। तो पूरा देश किसानों के कर्जदार है, मैं भी उनके कर्जदार हूँ।
तो मैं इसीलिए किसानों को समर्थन करने आया हूँ। तो बता दें कि ये मूर्तिकार मुक्तिकांत जी हैं, आप देख सकते हैं मूर्ति यकीनन सराहनीय है। मूर्ति की बात कर रहे हैं हम कि बढ़िया मूर्ति बनाई है और जो संदेश देने की कोशिश की है यही कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये नतीजा हो सकता है। और इससे बड़ी बात कि उड़ीसा से किसानों के समर्थन में उड़ीसा से 17 दिन साइकिल चलाकर गाजीपुर बॉर्डर यूपी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।